हेलो नमस्कार दोस्तों। एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको 2009 से और 2011 के बीच में जो यूपीएससी के पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन महासचिव भी रहा? तो कौन रहा था दोस्तों? तो ये रहा था ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन के अधीन है? तो किसके प्रशासन के अधीन है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो कौन दोस्तों? ये है हमारा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकालीन लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो कौन सी योजना थी दोस्तों? तो वो थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पंचायत राज विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो किसके अंदर होंगे दोस्तों? 6 माह के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से कथन विचार करना है हमें, इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक होता है। तो ये गलत है। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर, केवल एक। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन विचार करना है हमें। देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी आदत होती है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ना तो एक ना ही दो, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ से किया गया? तो ये था मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कौन कौन से देखिए, पहला है लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। तो देखिए ये सही है। ठीक है, ध्यान रखना। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये होते हैं। ठीक है, ये गलत है। तो केवल एक। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कथन का है। ठीक है, कथन एक है, देखिए हमारा, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही असीन सदस्य होंगे। तो इसका जो आंसर है, देखिए दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल दो। तो बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या बोलता है हमारा, संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो कौन है दोस्तों? कौन सा क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर है 91वां। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, कथन विचार करना है हमें। देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कैट लाल बहादुर शास्त्री ने के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। कैट के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में से लिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? केवल दो। ठीक है, सही है। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, केंद्र सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए।
तो देखिए 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी। दूसरा है वर्तमान में केंद्र मंत्रालय की संख्या 36 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसमें से हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो है हमारा पहला है सही था। ठीक है, केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में विचार करिए। ठीक है, तो इसमें से क्या है, भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्रधानमंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है, तो ये सही है। ठीक है, तो ये सही है, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए अब हम 2009 के हो चुके हैं, अब हम 2010 के स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 2010 का। भारत के संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति के सिद्धांत। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल 3। ठीक है, ध्यान रखना, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कथन पर विचार करना है। देखिए पहला कथन है, स्वयं अपनी पहल पर। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति सलाह देता है स्वयं अपनी पहल पर, यदि वह ऐसी सलाह मांगे सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हो जाएगा देखिए केवल 2। ठीक है, यदि वह ऐसी सलाह मांगे, तो बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, लोक अदालतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए लोक अदालतों के संबंध में जो है हमारा जो कथन है, देखिए लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमे के पहले ही उनके समाधान का है, न कि ऐसे मामलों के समाधान का जो किसी मंत्रालय या न्यायालय में लंबित हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन, लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं। देखिए पहला भी गलत है, ए भी गलत है, और दूसरा भी ये भी गलत है। सी देखते हैं, प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं, तो ये भी नहीं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई सही नहीं, तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित निर्देशों के दस्तावेज भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए थे? तो ये किए थे दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मौलिक अधिकार नहीं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति, ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है दोस्तों, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर, आर्थिक मामलों का विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन हमारा, यह नीति उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो कि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, किसी अन्य कारण से हुए अनैच्छिक विस्थापन पर नहीं। दूसरा देखते हैं, इस नीति का सूत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का मंत्रालय ने किया है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए ना, तो देखिए ये पहला भी सही है और या दूसरा भी सही है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण में के संबंध में कथनों पर विचार सही है। कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में एक से अधिक जिला फर्मों की स्थापना कर सकती है, तो ये गलत है। ठीक है, नहीं कर सकती। ठीक है, और अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी क्या कहता है, देखिए जिला फोरम की एक सदस्य महिला होगी, तो देखिए ये जो है ये भी गलत है। ठीक है,
जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहाँ की वस्तु अथवा सेवा का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये सही है, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए कितना, देखिए निम्न कौन सा अधिकारी कर तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि राज्य विशेष पंचायतों के द्वारा विनियोग किए जाते हैं। तो ये राज्य वित्त आयोग, ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। देखिए कथनों पर विचार करें। देखिए हमारा जो है पहला कथन, भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स के लेन देन पर कर के पहला देखते हैं केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। कर जो है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा संग्रह किए जाते हैं। कौन सा सही है? देखिए दोस्तों केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम साल 2011 के क्वेश्चन को देखते हैं, देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखती है क्या है। संविधान 73 संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, क्या प्रावधान करता है? देखिए दोस्तों क्या करता है ये दोस्तों, ये करता है हमारा राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, तो ये करता है 2 और 3, ठीक है। सो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ अधिकारी होगा? तो किसके होगा दोस्तों? ये होगा, देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए पहला देखिए यह विशेष संस्थाओं की स्थापना तथा संचालित कर सकता है। दूसरा देखते हैं भारत के राष्ट्रपति सत्यमेव उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए नामित करते हैं। 3 है यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, यह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालित कर सकता है और यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं? तो कौन से लाभ प्राप्त हैं? देखिए दोस्तों सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि के आवंटन में पता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं सार्वजनिक भवनों में डलवा सीढ़ी है, तो ये भी सही है, ठीक है, डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों 4 तीनों सही है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत की संसद द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कर तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के जमा किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है हमारा लोक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत के पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, ठीक है। कथन देखते हैं इसका क्या होगा। कथन देखो पहला कथन क्या कहता है, भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरा देखते हैं भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्याप्त निर्वात को भरना चाहता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं भारत दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए केवल 1 और 3, ठीक है, तो ये पहला और तीसरा ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए कब पारित नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री परिषद त्याग पर सौंपते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ठीक है, सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। कथन का खा गा में से कोई सही नहीं है, तो डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा विचार करना है। नंबर फर्स्ट है शिक्षा का अधिकार,
सार्वजनिक सेवा में समान पहुंच का अधिकार, खाद्य अधिकार। उपरोक्त में से मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत मानव अधिकार है तो क्या है दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ये तीनों है, ठीक है, ध्यान रखना तीनों, ठीक है। इसका आंसर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, कथनों पर विचार करना है। भारत में महानगरीय आयोजना नीति समिति मेट्रोपॉलिटन्स प्लानिंग ऑफ कमेटी, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट देखते हैं, का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को प्रारूप तैयार करती है, ठीक है। और महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखना 1 और 2, ठीक है। ये तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है हमारा, देखिए लोकमत तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है दोस्तों, देखिए दोस्तों, लोकमत और वोट ऑन अकाउंट तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें क्या जो अंतर है, लोकमत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार द्वारा किया जाता है। लोकमत सरकारी बजट को केवल खर्च से समझता है, जबकि अंतरिम बजट खर्च और प्राप्ति दोनों साल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए दोस्तों केवल 2, ठीक है, एक गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो गया। देखिए दोस्तों हम आगे की वीडियो में 2012 के क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।